रोज की तरह कस्बे से दूर भैरवपुर गांव में अंधियारा छाया हुआ था। आसमान में हल्के बादल थे और पुरानी हवेली की खिड़कियों में ठंडी हवा के झोंके खिड़कियों को टकराकर वापस लौट रहे थे। हवा के झोंके खिड़कियों से सनसनाहट पैदा कर रहे थे। गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरना भी नहीं गुजरते थे। गीता अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने आई हुई थी। सभी ने मजाक मजाक में कहा, चल गीता, तू तो किसी से नहीं डरती, इस हवेली के अंदर तो जाकर दिखा। हाँ, आजकल कोई भी भूत नहीं होता है और मुझे वैसे भी तो किसी से डर नहीं लगता। गीता के दोस्तों ने मजाक मजाक में गीता को हवेली के अंदर जाने के लिए कह दिया और गीता अंदर हवेली में जाने लगी। गीता जैसे ही हवेली के अंदर पहुंची, गीता ने पीछे मुड़कर देखा तो अजीब सी परछाई उसका पीछा कर रही थी, जो अजीब हंसी हंस रही थी। गीता काफी ज्यादा डर चुकी थी। गीता हवेली से भागने लगी। हवेली के बाहर गीता के दोस्त खड़े हुए थे। गीता बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी तो उसने पूछा, गीता क्या हुआ? गीता ने कांपती हुई आवाज में कहा, वह कोई आहट है जो मेरा पीछा कर रही है और हवेली में कोई भूत रहता है। गीता गांव की पुरानी हवेली से अपने घर की ओर निकल गई। गीता अपने घर पर अकेली रहा करती थी। गीता को आज भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अजीब अजीब पैरों की आवाजें, हंसी की आवाजें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। गीता ने तुरंत ही अपने दोस्त योगेश को फोन लगाया और उसे अपने पास बुलाने के लिए कहा। गीता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे घर पर आता हूँ। मेरा घर तुम्हारे घर के पास में ही तो है। थोड़ी ही देर में योगेश वहां पहुंचा। गीता का चेहरा उदासी से भरा हुआ और डर का माहौल बना रहा था। योगेश ने गीता से पूछा, योगेश, मुझे लग रहा है वह पुरानी हवेली की आहट मेरे पीछे पड़ चुकी है। वह मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक आ गई है। वह बहुत जोर से हंसती है और मेरा पीछा भी कर रही है। गीता के सो जाने के बाद योगेश भी लगभग 12 बजे अपने घर की ओर निकल गया। लेकिन रात में 2 बजे गीता को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। गीता जागकर अपने बिस्तर पर ही बैठ गई। गीता ने बाहर जाने का सोचा, लेकिन कदमों की आवाज वहीं से आ रही थी। गीता ने जब बाहर अपने पास के पेड़ पर देखा तो वहां एक बहुत ज्यादा खतरनाक आत्मा या जलावा खड़ा हुआ था, जिसने गीता को अपनी आहट में